बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बैंगन की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जिससे बैंगन की तासीर गर्म के बजाय ठंडी हो जाएगी और ये आपके मैदे को ठंडक देगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर हमने 2 अदद गोल बैंगन लिए हैं। इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर देंगे। बैंगन को हमने इतना पकाना है कि इसका छिलका रिमूव होने लगे। बैंगन को हमने 2 से 3 मिनट चारों साइड से पका लिया है। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे। या आप देख सकते हैं इसका छिलका रिमूव हो रहा है। अब हम इसको पानी में रख लेंगे। बैंगन को हमने पानी में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, ताकि हम इसका छिलका इजीली रिमूव कर सकें। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से इससे रिमूव हो रहा है। इसी तरीके से हमने बैंगन से तमाम जो छिलका है वो रिमूव कर लेना है। बैंगन का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। ये ऊपर वाले छिलके को हम काट लेंगे। बैंगन को पकाने से ये हुआ है कि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक चुका है। इसको हम रायते में यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको बारीक चॉप कर लेना है इस तरीके से। बैंगन हमने चॉप कर लिए। यहाँ पर हमने हाफ केजी दही लिया है, इसमें हमने बैंगन शामिल कर लेने हैं इस तरीके से। साथ ही हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 2 अदद टमाटर, जिनको हमने बारीक चॉप कर लिया है, इसमें शामिल कर लेंगे। 1 अदद बड़े साइज़ का हमने यहाँ पर प्याज लिया है और 2 अदद हमने यहाँ पर हरी मिर्च ली है, इनको हमने बारीक चॉप कर लिया है। ये भी हम दही में शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और पुदीना हमने यहाँ पर फ्लेवर के लिए लिया है, इसको हमने इसमें ऐड कर लेना है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है, लेकिन ज़ीरे को हमने हाथ में अच्छी तरह से मसल लेना है। ज़ीरे को जब हम मसल कर डालते हैं तो इसका जायका बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। इस तरीके से डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बैंगन का रायता तैयार है। आप इसको चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। ये जायके में बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे बड़ी बात, इसकी जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।